दोस्तों, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 126 सीटों पर पार्टी का झंडा लहरा दिया है, यानी कि इतनी सीटें अपने नाम कर ली हैं। और इसके साथ ही ओवैसी का ऐसा उछाल कई मजबूत पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। बीएमसी के चुनाव में ऐसा प्रदर्शन पार्टी की राजनीति और जनता के मिजाज दोनों के बारे में बता रहा है। ओवैसी का बढ़ना किसके लिए खतरा हो सकता है, इसी का जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों ने एआईएमआईएम की लगातार और रणनीतिक बढ़त का बड़ा संकेत दिया है। सीमित संसाधन होने के बावजूद, तीखे विरोध के बावजूद और तमाम चुनौतियों के बावजूद एआईएमआईएम ने इन चुनावों में 126 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी अब महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक स्थायी और प्रभावी ताकत बन चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि एआईएमआईएम ने 29 में से 12 महानगर पालिकाओं में अपना पैर जमा लिया है। यहाँ पर यानी कि वहां पर कम से कम एक सीट तो जरूर जीत ली है। एआईएमआईएम का सबसे शानदार प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर हुआ है, जहां पर पार्टी ने 33 सीटें हासिल कर ली हैं। ये परिणाम 2015 के चुनावों की तुलना में एक बड़ा उछाल है, जब एआईएमआईएम को यहां पर 24 सीटें मिली थी, यानी कि पार्टी ने 9 सीटों की शुद्ध बढ़त दर्ज कर ली है। छत्रपति संभाजीनगर अब एआईएमआईएम के लिए सिर्फ एक नगर निगम नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रयोगशाला भी बन चुका है। इसके अलावा पार्टी ने मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई बीएमसी में 8, नागपुर में 6, ठाणे में 5, अकोला में 3, अहिल्यानगर में 2 और जालना में 2 सीटें जीती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि एआईएमआईएम का प्रभाव केवल मराठवाड़ा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई महानगर तक फैल चुका है। यहाँ भी लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पार्टी ने मेहनत भी खूब की है। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम नेता तक हर कोई जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंचा, अपनी बातें सीधे जनता के सामने रखी, वो चाहे कोई भी नेता रहा हो। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी करेगी तो इससे दिक्कत कई पार्टियों को होने वाली है, खासकर उन पार्टियों को जो मुस्लिम वोटर्स को अपना वोट बैंक समझकर उन्हें अपने साथ रखते हैं। बीजेपी को भी बड़ा खतरा है, कैसे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी पार्टियों की बात कर लेते हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे में कांग्रेस, सपा, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, इन पार्टियों के लिए ये खतरे की घंटी है। कांग्रेस पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद रही है, लेकिन एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को सीधे चुनौती दी और कई जगहों पर उन्हें हराया। उदाहरण के लिए मुंबई और दूसरे शहरों में एआईएमआईएम ने कांग्रेस के वोट बैंक को काटा, जिससे कांग्रेस की सीटें घटकर 24 रह गई। इससे भविष्य के विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटर्स का विभाजन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। एनसीपी भी मुस्लिम और माइनॉरिटी वोटर्स पर निर्भर रही है, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई में। एआईएमआईएम ने एनसीपी के कैंडिडेट्स को माइनॉरिटी डोमिनेटेड पॉकेट्स में डिस्प्ले किया, जिससे कि एनसीपी की सीटें सीमित रह गई। शिवसेना यूबीटी मुंबई की राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी है और बीएमसी में उसने 65 सीटें भी जीती हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने मुस्लिम इलाकों जैसे कि गोवंडी, बायकुला में शिवसेना के वोटर्स को प्रभावित किया। एआईएमआईएम का प्रदर्शन शिवसेना के लिए खतरा है, क्योंकि ये मुंबई की राजनीति को और अधिक पोलराइज कर सकता है और शिवसेना के सेकुलर चेहरे को चुनौती देता है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटर्स पर फोकस करती है और महाराष्ट्र में उसका बेस सीमित है। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी नीत महायुति ने चुनाव में स्वीप किया, 29 में से 25 कॉर्पोरेशंस में जीत हासिल की। उन तक बाकी गठबंधन के साथियों का वोट अच्छा खासा ट्रांसफर भी हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम का उभार लॉन्ग टर्म में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। एआईएमआईएम की सफलता मुस्लिम पोलराइजेशन बढ़ा सकती है, जो कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति को तो मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष को एकजुट भी कर देगा। हालांकि अगर एआईएमआईएम राज्य स्तर पर मजबूत हुई तो बीजेपी को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीधी चुनौती मिलेगी। ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ होगा। अब इसके पीछे की वजह पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर ओवैसी की पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कैसे। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो पार्टी ने 90 से ज्यादा सीटों पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, जीत हासिल की थी। कई जगहों पर बहुत कम अंतर से वो हार गए थे और इसी वजह से मौजूदा वक्त में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, इतना ज्यादा काम किया कि वो जो अंतर था वो घट कर रह गया और सीधे जीत हासिल हो गई पार्टी को। दोस्तों, एआईएमआईएम की ये सफलता इस बात का संदेश दे रही है कि शहरी मुस्लिम मतदाता पारंपरिक दलों से इतर विकल्प तलाश रहा है।
पारंपरिक दल जैसे कि कांग्रेस और बाकी के जो दल आते हैं। ओवैसी ने कई बार अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया है कि बाकी पार्टियां मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती हैं, जिससे मुस्लिम समाज का कुछ भी भला नहीं हो पाता है। यानी कि उन्हें सेंटर में रखकर कोई भी बात नहीं करता है, वो सिर्फ खिचड़ी की तरह सबके साथ में लिए रहते हैं। और सेकुलर छवि वाली जो पार्टियां हैं अपने आप को मुस्लिम मतदाताओं को इस वजह से साथ रखती हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो पूरा हो सके। नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम समाज ने उनकी बात को कहीं ना कहीं सीरियसली लिया है और उन्हें मौका देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो उनके जैसा हो और उनकी बातों को मुखर तौर पर रखे, उनकी परेशानियों को रखे, उन पर बात करें। मौजूदा नतीजे ये साफ करते हैं कि एआईएमआईएम अब महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति में अनदेखी नहीं की जा सकने वाली शक्ति बन चुकी है। 2026 के महानगर पालिका चुनाव एआईएमआईएम के लिए केवल सीटों की जीत नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। और वो संदेश ये है कि एआईएमआईएम आई है टिकने के इरादे से, और आने वाले बाकी चुनावों में भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। अभी तो महाराष्ट्र में हम ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग इलाकों में एआईएमआईएम अगर इसी तरीके से बढ़ती रही, इसी तरीके से मुस्लिम समाज एआईएमआईएम के साथ आता गया, तो बाकी पार्टियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर हम बिहार का उदाहरण ले लें तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिहार में जो सीमा से सटे इलाके थे, यानी कि सीमांचल का जो इलाका था, वहां पर मुस्लिम आबादी क्योंकि ज्यादा होती है, वहां पर एआईएमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर एआईएमआईएम को सीटें दी थी, उन्हें वोट दिया था, और इसी वजह से पांच जो सीटें हैं वो एआईएमआईएम ने वहां पर जीती थी। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिला, वहां पर भी मुस्लिम समाज एक साथ हुआ, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लोगों को एकजुट रखा, एकजुट जोड़ा और अपनी जो रणनीतियां हैं उनके बारे में बताया। और इसी वजह से जो समाज है वो एक साथ आया और ओवैसी को जिताने का पूरा प्रयास किया। और इसी वजह से मौजूदा वक्त में 126 सीटें बीएमसी के चुनाव में एआईएमआईएम के खाते में चली गई है। और जाहिर सी बात है कि बाकी पार्टियों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।